हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप। यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, ओके। दो पैरेलल लाइंस है और उनका एक ट्रांसवर्सल है। लाइन पी क्यू है, लाइन आर एस है और इनका ट्रांसवर्सल है ए बी, लाइन ए बी। ठीक है, हमने इससे पहले देखा था कोई भी लाइन है उनके ट्रांसवर्सल के हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये क्वेश्चंस है सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है जब दो पैरेलल लाइंस हो और उनका एक ट्रांसवर्सल हो। तो प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि एंगल्स तो सेम वैसे ही बनेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स बनते हैं एक ट्रांसवर्सल से, सेम वैसे ही एंगल्स यहाँ पर भी बनेंगे पैरेलल लाइंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, बस प्रॉपर्टीज़ कुछ दी हुई है। जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब देखिए यहाँ पे एंगल ए एम पी है, ठीक है, ये वाला एंगल देख लो, ए एम पी एंड एम एन आर, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब जब आप इनकी मेजरमेंट लोगे तो इनकी मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल होगी, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। दो जो पेयर्स होती है करस्पॉन्डिंग एंगल की वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगी उनकी मेजरमेंट, इसलिए उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स की भी सेम प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि देखो यहाँ पर पी एम एन ये वाला एंगल एंड एम एन एस, ओके, ये वाला एंगल, ये दोनों भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। अब ये दोनों की मेजरमेंट भी जब आप चेक करोगे तो ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल होंगे, इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स देखो, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। उसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ये वाला देखते हैं, क्यू एम एन, देखो क्यू एम एन ये वाला एंड एम एन एस ये वाला, ठीक है। इनकी जो इनकी सम जो होगी, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब अब अगर सपोज एक एंगल है, एंगल क्यू एम एन, ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल होगा 110, क्योंकि आप 110 प्लस 70 डिग्री कर लो तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 180 डिग्री। इस तरह की होगी प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल्स के लिए। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। एमसीक्यूज है, दो क्वेश्चन है आपको एमसीक्यूज के। यहाँ पे दिया हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। देखो ये दो लाइन पैरेलल है। अब लाइन पी जो है इनका ट्रांसवर्सल है एंड वी हैव टू फाइंड एक्स। एक्स क्या है वो लोग पूछ रहे हैं। तो अभी अगर आपको दिख रहा है तो ये जो दो एंगल्स दिए हुए हैं 3x एंड x, ये कौन से एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स। और अभी हमने इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी देखी है। इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला है। तो 3x और x इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 4 4 ज़ा 16, ओके, एंड रिमेनिंग इज 2, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया 45 डिग्री। x क्या है, 45 डिग्री है। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, ये वाली और ये वाली, और इनका ट्रांसवर्सल क्या होगा, ये लाइन एल होगा इनका ट्रांसवर्सल। वी हैव टू फाइंड एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये 4x और ये 2x, ये दोनों भी कोई भी एंगल नहीं है, ना ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ना ये अल्टरनेट एंगल है और ना ही ये इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे आपको एक अलग एंगल फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा
ये एंगल एग्जैक्टली इसका अपोजिट है, 2x का अपोजिट एंगल है। तो एक प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल की कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 2x हो गया, ये वाला एंगल 2x हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये है। तो अब देखो ये 4x और ये 2x, ये क्या मिला आपको, इंटीरियर एंगल्स। तो अगेन इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x क्या आएगा 180 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो आ गया 30 डिग्री। तो जो करेक्ट अल्टरनेटिव है वो है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। ये जो है लाइन P एंड लाइन Q ये पैरेलल लाइंस है। लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। अब देखो दो ट्रांसवर्सल दिए हुए यहाँ पे, T है एक ट्रांसवर्सल एंड एक ट्रांसवर्सल है S। अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मेजर्स of angle x and angle y using the measures of angles given in the figure। अब x and y फाइंड आउट करना है, लेकिन देखो हमने प्रॉपर्टीज़ किसकी पढ़ी हुई है कि ट्रांसवर्सल सिर्फ एक होना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोगों को ये सॉल्व करना होगा। दो ट्रांसवर्सल की तो हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, तो हमें एक ही ट्रांसवर्सल को यूज़ करके कोई भी एक, या तो ये मतलब कभी ये वाला यूज़ होगा कभी ये वाला ट्रांसवर्सल यूज़ होगा, इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो फिगर मैंने यहाँ पे बना ली है। अब ये जो एंगल है ये वाला कोई नेम नहीं गिवन है यहाँ पे, तो मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पे नाम दे रही हूँ A, ठीक है, मेरी कन्वीनियंसी के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट एंगल A शोन इन फिगर, ठीक है, मैंने ये फिगर में शो कर दिया है, शोन इन फिगर इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये मेजरमेंट दिया हुआ है 40 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे एंगल A और ये वाला जो एंगल है, ये एक मैं एंगल ले रही हूँ और इसको मैं नाम दे रही हूँ एंगल B। ये दो एंगल को देखो, ये एंगल A और एंगल B, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इधर लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल x है और एंगल B, ये दोनों ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या मतलब होता है, देखो ये एक लाइन है और दोनों भी ना 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, दोनों इस लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इनको लीनियर बोलते हैं क्योंकि एक ही लाइन पर है ये बाजू बाजू में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एंगल x प्लस एंगल B, ये लीनियर एंगल्स का प्रॉपर्टी है कि जो लीनियर एंगल्स होते हैं उनकी सम जो होती है वो 180 डिग्री होती है। यहाँ पे लिख देना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इस तरह से। तो एंगल B तो मालूम है, इधर यहाँ पे एक और लाइन मिस होगी, यहाँ पे लिख देना कि देखो कॉन्ग्रुएंट है एंगल A एंड एंगल B, तो एंगल A की मेजरमेंट है हमारे पास, तो एंगल B क्या हो जाएगा, वो भी 40 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल B इज़ 40 डिग्री। ये स्टेप आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल B है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब 40 को वहाँ पर ट्रांसपोज करो RHS पे, तो 180 माइनस 40 डिग्री, 180 माइनस 40 आ जाएगा 140 डिग्री, एंगल x आ गया 140 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो 70 डिग्री का एंगल है इसको मैं सपोज करी हूँ एंगल D है ये, ठीक है, और यहाँ ये वाला जो एंगल है इसको मैं सपोज करी हूँ C। तो एंगल D क्या लिया हमने वो लिख लेंगे, लेट एंगल D शोन इन फिगर इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो एंगल D और मैंने जो एंगल C लिया है यहाँ पे, ये दोनों कौन से एंगल्स है, ये अपोजिट एंगल्स है। एंगल D
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे लिख देना एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों की मेजरमेंट भी सेम होगी, देयरफॉर एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। अब यहाँ पे फिगर में हमें फाइंड आउट करना है एंगल वाई। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब ये जो सी और एंगल वाई है, तो ये दोनों कौन से एंगल्स है, ये इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या देखा था कि उनकी सम जो होती है वो 180 डिग्री होती है। तो एंगल वाई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। और यू कैन राइट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एंगल वाई प्लस एंगल सी तो है 70 डिग्री, तो एंगल वाई क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विल बी 110 डिग्रीज, 110 डिग्रीज। तो एंगल वाई और एंगल एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। अच्छा, दो यहाँ पे लाइन दी हुई है, ये वाली दो लाइंस भी पैरेलल है, ये वाली दो लाइंस भी पैरेलल है। तो देखो ये दो लाइंस के लिए ये वाले ट्रांसवर्सल होंगे और ये दो पैरेलल लाइंस के लिए ये ट्रांसवर्सल होंगे, है ना। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो 80 डिग्री वाला एंगल है उसको मैं एंगल एक्स सपोज कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिख देना लेट एंगल एक्स इज 80 डिग्री। तो देखो ये जो एंगल एक्स है और ये एंगल ए है, ये कौन सा एंगल्स है, अगर हम ये दो लाइंस को हम अगर पैरेलल लाइंस कंसिडर करते हैं, ये वाली दो लाइंस और उसका ट्रांसवर्सल है ये, तो ये दो एंगल्स क्या हुए, ये हुए इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज नथिंग बट 180 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल एक्स दिया हुआ है, ये है 80 डिग्री। एंगल ए क्या मिल जाएगा 180 माइनस 80, दिस विल बी 100 डिग्री। एंगल ए मिला 100 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये मैं एक एंगल सपोज कर रही हूँ। अब अगर मैं ये वाली दो पैरेलल लाइंस लूँ, ये लाइन एल और लाइन एम, और इनका ट्रांसवर्सल लूँ मैं ये क्यू, लाइन क्यू को मैं ट्रांसवर्सल ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक एंगल सपोज कर रही हूँ ये वाला एंगल डी। तो ये देखो ये जो एंगल ए है और ये एंगल डी है, ये कौन से एंगल्स हुए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हुए ये। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी, बिकॉज दे आर एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो देखो एंगल ए है 100 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी। अब ये वाला देखो, ये इस लाइन पर एंगल बी भी है और एंगल डी भी है, तो हमें मालूम है ये जो है ये दो एंगल्स जो है ये 180 डिग्री इनका सम होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो यहाँ पे लिखना एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल डी तो मालूम है हमको 100 डिग्री है, तो एंगल बी आ जाएगा 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री एंगल बी। नेक्स्ट है एंगल सी। तो एंगल सी को देखो, अगर हम ये पी और क्यू को ले पैरेलल लाइंस और इनका ट्रांसवर्सल है ये वाला, तो एंगल सी और एंगल बी ये दोनों कौन से एंगल हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। यहाँ पे लिख देना एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग
एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर एंगल सी भी क्या हुआ, 80 डिग्री हो गया। ये हमने फाइंड कर लिया एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर सिर्फ एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, इस एंगल का। तो यहाँ पे ना मैं इसको एंगल ए सपोज कर रही हूँ। लेट एंगल ए इज 105 डिग्रीज। तो आप देखो यहाँ पे ये जो एंगल ए मैंने सपोज किया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको एंगल ए, ठीक है। ये मैंने एंगल ए सपोज कर लिया। तो एंगल ए है 105 डिग्रीज। अब एंगल ए देखो ये वाला, और एंगल एक्स देखो, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखना एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स। प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग, या प्रॉपर्टी पूरा लिखना, इसे शॉर्टकट में मत लिखना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल एक्स भी क्या हो जाएगा, 105 डिग्रीज। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाले एंगल एक्स को देखो और एंगल वाई को देखो, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल्स है, से अपोजिट एंगल्स है ना ये, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर नेम एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। वाई? बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल वाई भी क्या हो जाएगा, 105 डिग्रीज हो जाएगा। अब देखो अब बचा है एंगल जेड। अब देखो यहाँ पे एंगल ए को देखो और एंगल जेड को देखो, ये क्या है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो इनकी सम क्या होगी, 180 डिग्री होगी। एंगल ए प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो एंगल ए तो मालूम है 105 डिग्रीज है, तो एंगल जेड क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री एंगल जेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन एल विच इज पैरेलल टू लाइन क्यू। मीन्स ये तीनों भी लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। फाइंड एक्स विद द हेल्प ऑफ मेजर्स गिवन इन द फिगर। अब आपको देख के लग रहा होगा ये फिगर से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो इस फिगर में देखो हम लोग को फाइंड करना है एंगल एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दो लाइंस को पैरेलल कंसीडर करेंगे, फिर ये दो लाइन को पैरेलल कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिख दो, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L। अब मैंने यहाँ पे P और लाइन L बना दिया। तो x का जो ये देखो एंगल x है, ये एंगल x का एक पार्ट जो है वो ये दो लाइंस के बीच में आ गया, ठीक है, और उसको मैंने नाम दे दिया एंगल A दे दिया मैंने इसको नाम। तो यहाँ पे देखो एक एंगल की मेजरमेंट दी हुई है 40 डिग्री, तो मैं इसको सपोज कर रही हूँ लेट एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब ये दो पैरेलल लाइंस है और सपोज करो ये जो है ना इनका ट्रांसवर्सल है, सपोज इट, हाँ इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है, ये इनका ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये वाला एंगल ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है ये। तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। देयरफॉर एंगल ए भी क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखो ये वाली दो लाइंस मैंने पैरेलल ली है, लाइन Q एंड लाइन L। तो यहाँ पे लिख देना लाइन, यहाँ पे नाउ लाइन Q इज पैरेलल टू लाइन L, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो लाइंस है, ये दो पैरेलल्स है, लाइन Q एंड लाइन L, और ये इनका सपोज ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कौन सा एंगल्स बन रहे हैं, ये एक पार्ट जो है एंगल एक्स का, ये इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है, तो उसको मैंने नाम दिया है डी, एंगल डी, और ये 30 डिग्री का है। तो लेट ये जो 30 डिग्री वाला है उसको मैं एंगल सी दे रही हूँ, एंगल सी इज़ 30 डिग्री। और देखो ये दो एंगल्स भी कौन से हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, देयरफॉर एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स है वो, इंटीरियर नहीं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल डी क्या हो जाएगा, वो भी 30 डिग्री होगा। अब देखो हमें एंगल एक्स का एक पार्ट मिला 40 डिग्री और एंगल डी का एक पार्ट मिला 30 डिग्री, तो अब हम इजीली एंगल एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एंगल एक्स इज़ नथिंग बट सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी। तो देखो ये है 40 और ये है 30 डिग्री, तो एंगल एक्स क्या आ गया, 70 डिग्री। देखो ना कितना इजी क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया ये। तो देखो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।